आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। साहिबगंज सड़क हादसा, मासूम बच्ची समेत 4 की मौत। झारखंड के साहिबगंज जिले में 3 जनवरी 2026 को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। यह हादसा छोटा रंगा डांग पुल के पास हुआ, जहां एक ऑटो रिक्शा और तेल टैंकर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में ऑटो चालक सहित कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 6 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुँचाया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद टैंकर चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। झारखंड सरकार ने राज्य में पेशा कानून 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम स्वशासन को मजबूत करेगा। इस कानून के लागू होते ही ग्राम सभाओं को व्यापक और निर्णायक अधिकार मिल गए हैं। अब राजस्व, ग्राम से जुड़े मामलों के साथ साथ गांवों में होने वाले सामाजिक, भूमि, जल, जंगल और स्थानीय विवादों का निपटारा ग्राम सभा के स्तर पर ही किया जाएगा। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को विकास योजनाओं की मंजूरी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय प्रशासन में अहम भूमिका दी गई है। इससे आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य में नगर निकाय चुनाव फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में कराए जा सकते हैं। इसके लिए अधिसूचना 14 जनवरी के बाद जारी होने की संभावना है। चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे और मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के साथ बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, नगर विकास सचिव के साथ 7 जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। हजारीबाग जेल से कैदी फरार। झारखंड के हजारीबाग से सनसनीखेज मामला सामने आया है। हजारीबाग केंद्रीय कारा से 2 कैदी फरार हो गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने फरार कैदियों की तलाश के लिए सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। सोना चांदी की कीमतों में उछाल। 3 जनवरी को सोने और चांदी के दाम में तेज उछाल देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ी है। निवेशकों और ग्राहकों में हलचल बढ़ गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। शादी ब्याह के सीजन में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन। झारखंड शिक्षा विभाग ने ठंड को देखते हुए स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। निजी स्कूलों को भी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। रांची को 3 नए फ्लाईओवर और 2 रॉप की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में 3 नए फ्लाईओवर और 2 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं से शहर में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और आवागमन आसान होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से रांची का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। झारखंड हाई कोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस। झारखंड हाई कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे वरीयतम जज जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस सोनक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यायिक क्षेत्र में उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में झारखंड हाई कोर्ट में न्यायिक प्रक्रियाएं और अधिक प्रभावी और तेज होंगी। गुमला में सांप्रदायिक तनाव, ईसाई समुदाय की धार्मिक आस्था पर हमला। झारखंड के गुमला जिले में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है। जारी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में ईसाई समुदाय की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का गंभीर मामला सामने आया है। शुक्रवार देर शाम करीब 8 बजे असामाजिक तत्वों ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के अवसर पर बनाई गई चरनी को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, बालक यीशु की मूर्ति को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद गाँव में आक्रोश का माहौल है और ईसाई समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और जांच जारी है।
झारखंड कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 1700 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। युवाओं में इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सरकार ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड का मुकाबला। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की टीम आज केरल के खिलाफ मैदान में उतरी। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड के युवा खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। टीम प्रबंधन ने संतुलित रणनीति अपनाने की बात कही है। घरेलू क्रिकेट में यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। इंदौर में दूषित पानी से स्वास्थ्य आपात स्थिति। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में लोग बीमार पड़े हैं और कुछ मौतों की भी पुष्टि हुई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद कर जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। यूपीआई डिजिटल भुगतान ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई ने दिसंबर 2025 में नया रिकॉर्ड कायम किया है। करोड़ों ट्रांजैक्शन के साथ यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणालियों में शामिल हो गया है। सरकार और रिजर्व बैंक ने इसे डिजिटल इंडिया की बड़ी सफलता बताया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक यूपीआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, जिससे नकद लेन देन में कमी आई है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा दिया। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत मोबाइल, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति बनाएगा। यह कदम मेक इन इंडिया अभियान को नई गति देगा। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का भव्य शुभारंभ। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर माघ मेला 2026 की शुरुआत हो गई है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। साधु संतों के शिविर लग चुके हैं और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इस बार मेला तकनीक और बेहतर व्यवस्था के साथ आयोजित किया जा रहा है।